आपने हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया? हमारा क्या कसूर था? हमने आपके पीछे लगे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए और पाकिस्तान ने हमारे क्रिकेट के दरवाजे भी बंद कर दिए और आपने हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में पिक भी नहीं किया। ये मेरा कहना नहीं है भैया, ये कहना है अफगानी चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका कहना है। अब ये बातें आपको याद रही है जब मैं 10-10 मिनट के व्लॉग बनाकर चीखता रहा, चलाता रहा, मत लगिए जय शाह के पीछे, मत अपने क्रिकेट के ताल्लुकात पाकिस्तान से खराब कीजिए, मत पाकिस्तान के साथ अपने पॉलिटिक्स के ताल्लुकात खराब कीजिए। ये जय शाह आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी फेंक देगा। अब पता चला ना आईपीएल का जो 2026 का मिनी ऑक्शन भी गुजर गया, उसमें भाई 10 खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं और जो बाहर बैठकर कुछ अफगानी फैंस कह रहे हैं ना कि राशिद खान और उसके बाद 3-4 और प्लेयर जो हैं उनके मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, उनको तो पिक किया गया है ना, उनको पिक नहीं किया गया, उनको भाई साहब रिटेन किया गया है। अगर वो भी भाई साहब मिनी ऑक्शन में उनका नाम चला जाता ना तो उनको भी किसी ने पिक नहीं करना था सिवाय राशिद खान को। शायद राशिद खान को इसलिए पिक किया गया है क्योंकि वो टी20 का एक अच्छा स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, वरना उनको भी पिक ना किया जाता। और अब जो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है अब वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि भैया हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। कल बाबर का बिग बैश डेब्यू फ्लॉप हुआ और आज रिजवान का, मतलब 10 बॉलों पर 4 रन रिजवान ने किया और फिर शाहीन शाह अफरीदी का डेब्यू तो कुछ और ही किस्म का फ्लॉप हो गया बिग बॉश में। मतलब 2.4 ओवर्स में 43 रन पड़ गए और 2 नो बॉलें कराकर उसे बॉलिंग से रोक दिया गया। ये चल क्या रहा है इन पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी को इतने ज्यादा रन पड़ गए 43 2.4 ओवर में और 2 नो बॉलें उसने फेंकी और उस अंपायर ने कहा कि चल बेटा बस बहुत हो गया, इतनी बॉलिंग तू मत कर आज। मतलब ये क्या है, क्या एम्बैरेसमेंट चल रही है, हमारे प्लेयर्स उधर करने क्या गए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, न तो बाबर को बॉल नजर आ रहा है, नहीं रिजवान को बॉल नजर आ रहा है, शाहीन से बॉल फेंका नहीं जा रहा, ये क्या चल रहा है यार। आज एलेक्स कह रहे और उसकी वाइफ ने रोकर मुझे भी रुला दिया कि वो यार लोग समझ रहे थे कि यार इसकी सेंचुरी हो गया तो थोड़ा इमोशनल हो गया कि काफी देर बाद सेंचुरी बजी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में बात यह थी कि उनके फादर की डेथ हो गई थी मैच से बिल्कुल 3 महीने पहले सितंबर के अंदर, और वो उनको डेडिकेट कर रहे थे सेंचुरी मारकर, उनको याद आ रही थी अपने फादर की। और यकीन जाने मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, मैं यार ये प्लेयर कितने अच्छे होते हैं यार।